ओ चंदू ड्राइवर मठू मठू गाड़ी चला, टेढ़ी मेढ़ी रोट चंदू जरा तू माई लगा। ओ चंदू ड्राइवर मठू मठू गाड़ी चला, टेढ़ी मेढ़ी रोट चंदू जरा तू माई लगा। टेढ़ी मेढ़ी रोट चंदू जरा तू माई लगा। तेर गाड़ी हर न सुनी मैं लागोनी सास, तेर गाड़ी हर न सुनी मैं लागोनी सास। पहाड़ में होने रे दाजू आजकल बरसाता। वो चंदू ड्राइवर मठू मठू गाड़ी चला, टेढ़ी मेढ़ी रोट चंदू जरा तू माई लगा। हेलो भाजी नमस्कार, मी तमर दगड़ी परवीन दा देवभूमि रंगील नागौर उत्तराखंड बक्सर बेटी। आज कुमाऊं की और एक नई विशेषता लेके आप सबों के बीच आया हूं। जी हां, आज उत्तराखंड में आज हो रही है बारिश, झमाझम बारिश, यानी कि रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश। सावन बरसे जब ऐसा मौसम होता है खासकर उत्तराखंड में और सुहाना मौसम हो जाता है। और यहाँ पर बरसात के दिनों में एक और ख़ासियत देखने को मिलती है। जब भी यहाँ पर बरसात होती है कई जगहों के लिए आफत बनकर आ जाती है और कई जगह के लिए बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। देख लीजिएगा, भारी बरसात अभी हो रही है और बिल्कुल मतलब कैमरा में तो बहुत अच्छा लिख रहा है। मैं भी छतरी ओढ़ कर आया हूँ, देखो बड़ा वाला अम्ब्रेला लेकर आया हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि बरसात के दिनों में यहाँ पर एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, नदी नहीं, इसको गधेरा बोला जाता है हमारे वहाँ, गधेरा। जो भी इस पहाड़ी से पानी आया, पल्ली वाली पहाड़ी से पानी आया या इस तरफ की पहाड़ी से पानी आया, तो वो सब इन पहाड़ियों से इकट्ठा होकर ऐसे एक गहराई वाली, एक जो चोटियों के बीच से एक गैप निकलता है, इस गैप के बीच में पानी आता है। तो अभी बरसात बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन पहाड़न में जब लगातार बारिश होती है 2-3 दिन तो तो उसको बोलते हैं कि झड़ पड़ गई है। तो अभी यहाँ 1-2 दिन के लिए झड़ पड़े हुए हैं। झड़ पड़ने का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए बारिश आती है, हल्का फुल्का बारिश आती है और ज़्यादा बारिश नहीं आती है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा बारिश आती है। ऐसे में लोग जो है बेसिकली थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि मतलब जानवरों के लिए घास लाना और बाँझ काटना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना काम करना। देखो मैं भी अभी जस्ट उठ के ही आया हूँ। तो ये है वो नज़ारा, ऐसे नदी बहती है। आपको मैं अपने कैमरे के माध्यम से नीचे से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि छतरी भी मैंने ओढ़नी है। ये देख लीजिएगा, ऐसे जो गहराई वाली, इसको बोलते हैं गधेरा। इन गधेरों से पानी जाकर पूरी पहाड़ से इकट्ठा होकर जब एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे सरयू और गोमती नदी बनती है बागेश्वर में, तो उसी तरीके से यहाँ पानी आता है। और भी मैं आपको, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पानी इस तरीके की नदी से आ रहा है, कुछ पानी इस पहाड़ी की चोटी से आ रहा है और कुछ पानी यूँ आ रहा है। देख लीजिए, बड़ा सुंदर अच्छा सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ पानी यहाँ से आ रहा है और कुछ पानी वहाँ से आ रहा है। जब भी बरसात के दिनों में पानी आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस को करने के लिए ऐसे, देखो पानी के तालाब में ऐसे इसका बाउंड्री बना देते हैं, ताकि यहाँ से जो है कुछ रेता ऊपर से आए और रेता आकर यहाँ पर रुक जाए। और वो रेता जब रुक जाता है तो जब नदी ख़त्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये मान के चलिए कि आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए नदी आती है। वो नदी से बहुत सारा पानी नीचे को चले जाते हैं और इसमें जो हमारी रेत होती है, लोकल परचेज़ की जो रेत होती है, यहाँ पर कम से कम 50 या 60 रुपया कट्टा आजकल यहीं पे उठाने का रेट मिलता है। तो अगर कोई किसी के पास कोई अपना लोकल साधन है, जैसे कि हमारे यहाँ पर खच्चर होते हैं या कोई बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं आजकल पहाड़ों में, तो उसमें अगर भर के किसी के घर पे अगर उसको पहुँचाना है तो कम से कम 200-250 के आसपास वो खच्चर दूरी के हिसाब से उसको ले जाया जाता है। तो इस नदी से जब रेता आती है, ये रेता आती है और उसको यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि रेता की यहाँ पर वो लगाई गई थी और कुछ बिजनेसमैन जो यहाँ के लोग हैं लोकल, उन्होंने वो कर दिया जैसे, तो वो भी एक बिज़नेस का साधन भी बनता है। ऐसी बरसात कहीं खुशियाँ भी लेकर आता है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहाड़ों में दूर दराज कहीं बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं। बहुत से लोगों के पास जो हैं कच्चे मकान होते हैं, घर होते हैं, तो उन कच्चे मकानों में, घरों में जब उनको रहना पड़ता है तो आपदा क्षतिग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उन दिक्कतों का सामना करने के लिए कभी जैसे कि किसी का घर थोड़ा बहुत गिर जाता है, कभी मलबा आ जाता है घर के अंदर, कभी खेती में मलबा चले जाता है, छोटी मोटी बरसात के कारण, वो इन्हीं नदियों के कारण होता है। यही जो नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ कहीं न कहीं से अपनी स्थान को बदली करके दूसरे के खेत की तरफ चले जाती हैं। तो यही नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है छोटा सा।
और बाकी उसके लिए भी सरकार पूरी तरह जो है वो रहती है, सक्रिय रहती है। आपदा क्षतिग्रस्त जो टीमें बनाई गई हैं वो टीमें अपना काम करती हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की यहाँ पर फैसिलिटियाँ होती हैं। ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी ऐसे पानी आ रहा है। ये जो इस चोटी का पानी और इस चोटी का पानी एक साथ जो है नीचे को चले जाता है। यही यहाँ पर एक विशेष रूप से अच्छा होता है कि यहाँ पर कोई भी पानी भरने का खतरा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि जो ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, हिल स्टेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरने का कोई खतरा नहीं था। जिस तरीके से आज शहरों में अगर शहरों की बात करूँ तो शहरों में क्या होता है कि 4 दिन 5 दिन तक अगर बरसात हो गई, 4 दिन 5 दिन तक अगर बरसात होगी तो वो बरसात का जो पानी है पूरी तरीके से अपने आप के जो है घरों में घुस जाएगा। लेकिन इन पहाड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पानी आप देख लीजिएगा, ऐसे जा रहा है नीचे, ये पानी आ रहा है सामने से, आप देख पा रहे होंगे। कैमरे की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पानी आ रहा है, ये ऊपर से आता है, ऐसे झरने टाइप में बन जाता है और यहाँ से ऐसे ये बहते हुए ये पानी नीचे चले जाता है। आजकल बरसात के दिनों में यही देखने को मिल रहा है गाँव में। जी हाँ, इतनी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में ये देख सकते हैं आप, ऐसे पानी बह रहा है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ आपको और दिखाऊंगा उत्तराखंड की विशेषताओं में। एक और विशेषता ये भी है, ये देख लीजिएगा, लोकल बिजनेस। जब हम घर बनाते हैं, हम अपने घर बनाते हैं तो वो घर क्या होते हैं, हम लोग शहरों में बेसिकली ईंट के बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं, उनके ज़रिए बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में जो ये स्टोन है, जिसको आप पत्थर बोलते हैं, ये स्टोनों का ही मकान बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये मकान बनाने के लिए स्टोन को इकट्ठा कर दिया गया है। ये भी इन गधेरों से ये भी फ़ायदा है। तो अपार संभावनाएं इस उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सुंदर सा दृश्य ये देख लीजिएगा। पाँव को धो रहा हूँ मैं, कैसा हो रहा है। तभी कहते हैं ना ये सुंदर पानी हो रहा है। ये नहीं कि मैं ये पानी बिल्कुल नेचुरल वाटर है, इसको हम पी भी सकते हैं, शुद्ध पानी है, स्रोत से आता है। और तभी कहते हैं ना कि मतलब इतनी सुंदर वादियाँ। तभी कहा है किसी ने, पहाड़ को ठंडो पानी यो कसी मीठी बाणी, पहाड़ का ठंडो पानी यो कसी मीठी बाणी, छोड़नी नीला गहनी, हाय हाय छोड़नी नीला गहनी, पहाड़ को ठंडो पानी यो कैसी मीठी बाणी, छोड़नी नीला गहनी, हाय हाय छोड़नी नीला गहनी, छोड़नी नीला गहनी। दगला कमाना इसी का ग्वार जहीं रे मेरे दुगड़ों ने वे पे एक दिन ग्वार जाए पे है दाव पड़ गया था, दाव आ गए साल ने पे यह का छात आ ले रे दुगड़ो पहन ली पे मतलब 25-30 आदमी ये का ग्वार जनियर भाई हैं कभी का बोल दो नियर भाई आजकल। लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंजॉय लेने में इसी का इकला आई हूँ जंगल में। देखो ये छू मासरी गए जो पछाड़ से दगड़े हो मेरे घुमाल तो जरूर पछड़ल। तो भी कह रहा ना वो दिनान बहने पू भल मारे गा जनी भाई बुद्धवा कटूर जनी भाई और भी बाद मेल जनेर भाई पुआ छिड़न बन लेने बे कब थे मनी डेली लागनी बे बागे गया काफोर पाकने बा हाँ कतू भलू नियर बहने कितना अच्छा होता था ना। तब जो मैंने ये गाना सुनाया आपको वो चंदू ड्राइवर माठू माठू गाड़ी चला टेढ़ी मेढ़ी रोड चंदू जरा माई लगा। ये इसका मतलब ये है कि ये चंदू जो एक ड्राइवर का नाम है उसको कहती है कि एक अपनी भूली कहती है कि दादा आराम आराम से गाड़ी चलाओ, टेढ़ी और मेढ़ी रोड है, कहीं मुझे गिरा मत देना, मेरे प्रति थोड़ी दया करना। और जो मैंने पहाड़ को ठंडो पानी सुनाया वो ये है कि पहाड़ का पानी हमेशा आपको याद आएगा। तो वीडियो हो रही लंबी, आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत नज़ारा अपने उत्तराखंड का और लेकर आऊँगा। अभी हो रही है बरसात, मैं छतरी लेकर आया हूँ। तब तक के लिए आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। इसी का उत्तराखंड वीडियो तमा लीजिए, एक बढ़िया बेहतरीन ब्लॉग लाते रहूँ। तो आज विशेषता में मैं कि उत्तराखंड में जो भी जितना भी पानी आता है कहीं भरता नहीं है, वो नदी बनकर अपना एक कहीं ना कहीं स्रोत बना देता है। तो जिस हिसाब से शहरों में कई घर पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है, जब पानी भरता है ना बरसात होती है तो पानी भर जाता है और कई घरें बर्बाद हो जाती हैं। पर हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी, जैसे मैं दानपुर क्षेत्र घाटी की बात करूंगा या अपने देवभूमि रंगीली नागरी की बात करूंगा, तो हाँ यहाँ पर कई कबार मतलब 8-10 घरों को हर बरसात में ऐसे नुकसान झेलने को पड़ता है। जबकि यही बात अगर मैं शहरों में करूं तो शहर में एक मोहल्ला ही मतलब कि 50 या 60 घरों से ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो अभी मैं ज़्यादा बात न करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।
आपको बहुत जल्दी से फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।